नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस उर्वरक का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसके संगठन के बारे में बात करेंगे, इसके गुण पढ़ेंगे और इसके मृदा में अभिक्रिया तथा फसलों के अंदर इस उर्वरक का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक के फॉर्मूले की। डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई का मतलब दो, तो इसमें अमोनियम आयन होते हैं NH4 प्लस होता है और एक फॉस्फेट आयन होता है HPO4। ठीक है, ये डाई अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। डाई अमोनियम फॉस्फेट को शॉर्ट में DAP भी कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, DAP खाद के बारे में सुना होगा, है ना। DAP, डी का मतलब डाई, ए मतलब अमोनियम और पी मतलब फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइज HPO4। ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट को शॉर्ट में DAP भी कहते हैं, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DAP का पूरा नाम क्या है या DAP का सूत्र क्या होता है। तो एक तो DAP का पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट और इसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइज HPO4। एक इस उर्वरक की विशेष बात यह भी है कि DAP के अंदर दो पोषक तत्व होते हैं पेड़ पौधों के लिए, एक तो नाइट्रोजन और एक फास्फोरस, है ना। DAP पेड़ पौधों को नाइट्रोजन भी प्रदान करता है और DAP पेड़ पौधों को फास्फोरस भी प्रदान करता है। तो DAP के अंदर पेड़ पौधों के लिए कितने पोषक तत्व होते हैं? दो। महत्वपूर्ण बात है, DAP से पौधों को दो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, एक तो नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। तो ये तो बात हुई इसके फॉर्मूले की। अब बात करते हैं हम DAP के संगठन की, यानी DAP के अंदर कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में होते हैं। तो सबसे पहले हम जल की यानी नमी की बात करें तो DAP के अंदर नमी होती है 1.0%। DAP के अंदर नमी की मात्रा होती है 1.0%। DAP के अंदर नमी की मात्रा कितनी होगी? 1.0%। नाइट्रोजन, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा DAP के अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ही पोषक तत्व है DAP के अंदर और दूसरा फास्फोरस है ना। तो नाइट्रोजन होता है DAP के अंदर 18%। ठीक है, DAP के अंदर नाइट्रोजन 18% होता है, जबकि यूरिया के अंदर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 46% नाइट्रोजन होता है। केन जिसे किसान खाद कहते हैं उसमें 25% नाइट्रोजन होता है। तो DAP के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18% और फास्फोरस की मात्रा होती है, कुल फास्फोरस, अब यहाँ पे ध्यान देना है, कुल फास्फोरस की मात्रा होती है 46%, जबकि जल विलेय फास्फोरस की मात्रा होती है 41.6%, है ना। नमी की मात्रा 1% होती है, नाइट्रोजन होता है 18%, कुल फास्फोरस 46%, टोटल फास्फोरस इसके अंदर 46% होता है, जबकि जल विलेय फास्फोरस के अंदर 41.4% होता है। ये तो इसके संगठन की बात हुई। फिर हम बात करें इसके गुणों की, है ना, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट के क्या गुण होते हैं DAP के। तो यह उर्वरक दानेदार होता है, दानों के रूप में पाया जाता है। नॉर्मल तौर पे आप देखते हो DAP को, ना। यह जल में घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील उर्वरक है ये। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दो पोषक तत्व होते हैं, गुणों के अंदर भी लिखेंगे हम इसको। और इसमें नाइट्रोजन होती है वो 18% होती है, जबकि फास्फोरस इसके अंदर 46% पाई जाती है। नाइट्रोजन तो 18% होती है और फास्फोरस इसके अंदर 46% होती है। अब इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन कौन से रूप में होती है? नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में NH4 प्लस के रूप में होती है, जबकि फास्फोरस HPO4 2- के रूप में, है ना। फॉस्फेट आयन के रूप में रहेगी फास्फोरस और अमोनियम आयन के रूप में रहेगी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन DAP के अंदर अमोनियम आयन के रूप में उपस्थित होती है और फास्फोरस फॉस्फेट आयन के रूप में उपस्थित होती है। ये आपको अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से भी हम बता देंगे, नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में और फास्फोरस फॉस्फेट के रूप में होती है। इसमें पोषक तत्व उच्च मात्रा में होते हैं, आप देख सकते हो 18% नाइट्रोजन है, 46% फास्फोरस है। तो पोषक तत्व क्या होते हैं इसमें? अधिक मात्रा में
होते हैं, पोषक तत्वों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये डीएपी के महत्वपूर्ण गुण है। इन गुणों में आपको 3 पॉइंट विशेष याद रखने हैं। एक तो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर इनकी परसेंटेज है ना, प्रतिशत मात्रा की, नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा, फास्फोरस कितना परसेंट होगा, फिर नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है इस उर्वरक में, और फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं मृदा में अभिक्रिया। मृदा में अभिक्रिया है ना, मृदा के अंदर इस उर्वरक की किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो इस उर्वरक की एक विशेषता है कि ये नम और शुष्क दोनों ही मृदाओं में लाभदायक है। जैसे यूरिया होता है, इसके लिए नमी वाली मिट्टी यानी बारिश का समय होना चाहिए, पानी की आवश्यकता होती है। अमोनियम सल्फेट के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन डीएपी को आप सूखी मृदा के अंदर भी यूज में ले सकते हो। तो इस उर्वरक की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह नम और शुष्क दोनों ही मृदाओं के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, सूखी मृदा में भी आप इसको दे सकते हो, शुष्क मृदा में भी दे सकते हो, और नम मृदा, दोनों ही प्रकार की मृदाओं के अंदर डीएपी लाभदायक होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कंपटीशन के एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, ये दानेदार होने के कारण इसके प्रयोग में आसानी होती है ना। पाउडर के रूप में होता है तो उसका उपयोग करने में दिक्कत होती है, लेकिन ये दाने के रूप में होते हैं यूरिया की तरह, इसलिए इसको आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है। अब हमने बात की कि इसमें 2 पोषक तत्व होते हैं, एक तो अमोनियम NH4+ है ना। तो NH4+ होता है, ये मृदा जो मिट्टी होती है ऋणावेशित, उस मिट्टी के कणों के ऊपर चिपक जाता है। क्योंकि NH4+ पॉजिटिव आयन है, मिट्टी नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव मिट्टी के ऊपर चिपक जाता है। मिट्टी पर चिपक जाने से इसका निक्षालन नहीं होता, यानी पानी के साथ बह कर नहीं जाता है, पानी के साथ मृदा की गहराई में नहीं जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे फिर ये अमोनियम आयन होता है, वो नाइट्रीकरण क्रिया द्वारा नाइट्रेट आयनों में बदलता है और नाइट्रेट आयनों को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो अमोनियम आयन का तो सिंपल सा किस्सा है कि मिट्टी के ऊपर चिपक जाएगा और धीरे धीरे नाइट्रेट में बदलता जाएगा, और नाइट्रेट को पेड़ पौधे ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर दूसरा पोषक तत्व भी होता है, और वो दूसरा पोषक तत्व कौन सा होता है, फास्फोरस, जो किस रूप में पाया जाता है, HPO4 2- के रूप में, फॉस्फेट आयन के रूप में, HPO4 2- के रूप में पाया जाता है। अब आपको याद रखना है कि फसलें फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करती है। तो फसलें फास्फोरस को HPO4 2- और HPO4- दोनों रूपों में ग्रहण करती है, H2PO4- HPO4 2-। अर्थात इस उर्वरक के अंदर फास्फोरस इसी फॉस्फेट फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट होते हैं वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये लाइन आपको बता रही है कि इस उर्वरक में उपस्थित अमोनियम मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाता है तथा जो फॉस्फेट को फसलें ग्रहण कर लेती है, क्योंकि फसलें फास्फोरस को फॉस्फेट आयन के रूप में ही ग्रहण करती है, जबकि अमोनियम रूप में धान की फसलें ग्रहण करती है, और फसलें तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है ना। तो इसको नाइट्रेट मतलब पॉजिटिव होने के कारण पहले मिट्टी के ऊपर अधिशोषित हो जाएगा, फिर ये नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा नाइट्रेट में बदलता जाएगा। अब देखो लिखा हुआ है अमोनियम नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रेट में बदलता है, जिसे फसलें ग्रहण कर लेती है। इस उर्वरक का प्रभाव, अब यहाँ पर भी देखना है कि इस उर्वरक का मृदा के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ना, मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो इस उर्वरक को हम मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो इसका भी मिट्टी के अंदर अम्लीय प्रभाव होता है। ठीक है, देखो एक उर्वरक तो ऐसा होगा जिसका मिट्टी पर क्षारीय प्रभाव होगा, जो आगे चल के पढ़ेंगे। एक उर्वरक ऐसा है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसका मिट्टी के ऊपर ना तो अम्लीय प्रभाव होता है ना क्षारीय, है ना। केन के बारे में पढ़ा था, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, है ना, जिसे किसान खाद भी कहते हैं। लेकिन यहाँ डीएपी की बात चल रही है, तो डीएपी के अंदर हम देखेंगे इसका प्रभाव होता है वो अमोनियम आयन के कारण मृदा के ऊपर कैसा होगा, अम्लीय। ठीक है, तो ये मृदा के अंदर प्रभावों के अंदर आपको महत्वपूर्ण रूप से 2 लाइनें याद रखनी है। एक लाइन तो आपको कि कौन सी मिट्टी में इसका उपयोग किया जा सकता है, शुष्क और नम वाली में। दूसरा आपको याद रखना है कि इस उर्वरक के अंदर अमोनियम कहाँ जाएगा, तो अमोनियम तो मिट्टी के ऊपर अधिशोषित हो जाएगा पॉजिटिव होने के कारण, और फॉस्फेट होता है इसको पेड़ पौधे डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और मिट्टी पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो मिट्टी पर जैसे ही डालते हैं इसको, तो ये पेड़ पौधे
मतलब मिट्टी के ऊपर चिपकेगा नहीं, है ना, या तो पानी के साथ बहकर चला जाएगा या फिर पेड़ पौधे इसको डायरेक्ट ही ग्रहण कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फसलों पर प्रभाव, यानी इस उर्वरक का फसलों के ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो देखो उर्वरक का नाम हमने पढ़ा तो इसके अंदर नाइट्रोजन पोषक तत्व भी होता है और फास्फोरस पोषक तत्व भी होता है। तो फसलों के अंदर प्रभाव के अंदर हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि यह उर्वरक फसलों को नाइट्रोजन व फास्फोरस 2 पोषक तत्व प्रदान करता है ना। डीएपी पौधों को, फसलों को नाइट्रोजन भी देता है और फास्फोरस भी देता है। दूसरा आपको लिखना है कि पौधों को नाइट्रोजन किस प्रकार से देगा, तो आपको लिखना है कि इसमें अमोनियम आयन होता है, NH4+ होता है, जो नाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रेट में बदल जाता है और उस नाइट्रेट को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा जो फास्फोरस होता है उसको पेड़ पौधे किस रूप में ग्रहण करेंगे, फॉस्फेट के रूप में, है ना, और फॉस्फेट के रूप में ही DAP के अंदर पाया जाता है। अब इस उर्वरक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, जैसे हमने यूरिया की चर्चा की थी, तो यूरिया फसल की बुआई के बाद में उपयोग में लिया जाता है। अमोनियम फॉस्फेट का उपयोग भी फसल की बुआई के बाद किया जाता है। केन का उपयोग भी फसल की बुआई के बाद किया जाता है। लेकिन DAP के लिए महत्वपूर्ण बात है कि DAP का उपयोग होता है वो फसल की बुआई के पहले किया जाता है। फसल बोने के कुछ दिनों पहले ही खेत के अंदर DAP का छिड़काव किया जाता है या DAP खाद को फसल की तरह ही खेत में पहले बोया जाता है। तो महत्वपूर्ण लाइन है कि DAP का उपयोग होता है वो फसल की बुआई के पहले ही किया जाता है। तो आपको इस उर्वरक की पूरी डिटेल समझ आ गई होगी। इसके अंदर आपको याद क्या क्या रखना है वो सुन लेना। एक तो DAP का पूरा नाम डायमोनियम फॉस्फेट, एक इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस। नाइट्रोजन कितना % है, 18%। फास्फोरस कितना % है, 46%, है ना। और नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, अमोनियम के रूप में। फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फेट के रूप में। ठीक है, कौन सी मृदा के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, तो आप लिखना शुष्क और नम दोनों प्रकार की मृदाओं के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसका मृदा पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो आपको लिखना है मृदा के अंदर इसका अम्लीय प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और लास्ट में आपको एक लाइन और याद रखनी है कि इस उर्वरक का उपयोग कब किया जाता है, तो आपको लिखना है इस उर्वरक का उपयोग फसल की बुआई से पहले किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से इस उर्वरक को कंप्लीट तैयार कीजिए।